ओके जी, स्क्रीन आ रही है? आगे चलते हैं। ठीक है जी, तो हमारा जो कोर्स है वो है प्रोग्रामिंग का और वेब डेवलपमेंट का। फ़ोकस किया जा रहा है कि हम जो है वो फुल स्टैक डेवलपमेंट को कवर करें। ठीक है? और ये चीज़ आपको बताता चलूँ कि ये सेशन भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। ठीक है? तो ये लाइव सेशन है और रिकॉर्ड भी हो रहा है, ये भी आपको नोटिफ़ाई कर दिया है। और आप लोगों के पास माइक भी हैं, तो आप अपना माइक को ऑन करके जब हम क्वेश्चन सेशन कर रहे होंगे, तो हम उसमें इसको देख रहे होंगे। ठीक है? मीनवाइल आप मैसेजेस के ऊपर मुझे जो है वो फीडबैक दे सकते हैं कि आपके पास जो है वो कोई अगर इश्यू आ रहा है तो आप उस ओके जी, तो यहाँ तक क्लियर है? आवाज़ और वीडियो सबके पास आ रही है? जी, तो थोड़ा-सा मेरे बारे में कि मेरा नाम जो है वो नवीद अहमद है और आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर वेब डेवलपर। ठीक है? डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस पे भी कुछ हद तक काम किया है और अराउंड 10 इयर्स हो गए हैं प्रोग्रामिंग करते हुए। माइक्रोसॉफ्ट की जो लैंग्वेज है सी शार्प उसको मैं यूज़ करता हूँ। एएसपी डॉट नेट, वेब फॉर्म्स, एमवीसी इसको यूज़ किया है। एंटिटी फ्रेमवर्क को मैं यूज़ करता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट की डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए एसक्यूएल सर्वर यूज़ किया जाता है। बाकी इसके अलावा जो वेबसाइट्स वगैरह हम डिज़ाइन करते हैं तो वर्डप्रेस के लिए वर्डप्रेस भी यूज़ होता है वेबसाइट्स क्रिएशन के लिए, तो उसको भी देखा जाता है। अब ये कुछ चीज़ें आपको नई लग रही होंगी, हो सकता है आप पहली दफ़ा सुन रहे हो या आपको ऑलरेडी इसके के बारे में भी ऑलरेडी पता हो, तो ये चीज़ भी हो सकती है। फिर हम बात करते हैं कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए वर्डप्रेस एक फ्रेमवर्क है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली जो प्लेन बिल्कुल स्टैटिक वेबसाइट होती है या बिल्कुल बेसिक वेबसाइट होती है, वो हम एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट के ज़रिए भी बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें में से कुछ चीज़ें जो मेरे पास की फैक्टर्स हैं जो कि हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे इस अपने कोर्स में, तो वो यहाँ पे थोड़े से मेंशन किए हुए हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। हमारा जो ये कोर्स है, इसमें क्या-क्या चीज़ें होंगी? ठीक है, हमारे पास जो ये कोर्स है, इसमें क्या-क्या चीज़ें होंगी? तो हमारे पास हम प्रोग्रामिंग की बात करेंगे कि प्रोग्रामिंग क्या होती है और बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे अज़्यूम करते हुए कि आप लोगों में से किसी ने कभी भी प्रोग्रामिंग नहीं की या आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती। ठीक है, ऑब्वियसली हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग प्रोग्रामिंग करके आ रहे हों या उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी में या अपने कॉलेज में या अपने स्कूल में प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हो। ठीक है, तो ये जो कोर्स स्टार्ट होगा ये अज़्यूम करते हुए होगा कि आप लोगों को बिल्कुल प्रोग्रामिंग का नहीं पता। ठीक है, कंप्यूटर की एक्सपर्टीज़ आपकी कितनी है, वो डिपेंड करता है कि आप कंप्यूटर कितने अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग का क्या चीज़ होगी कि प्रोग्रामिंग आपने कितनी की हुई है, उसके बारे में जो है वो तो जब आप असाइनमेंट्स वगैरह कर रहे होंगे तभी आइडिया होगा कि आपको कितनी नॉलेज है। ठीक है जी, ऑल्सो लर्न्स पीएचपी लार्वल ठीक है, उनके क्वेश्चंस को अब देखते हैं, जब क्वेश्चन सेशन होगा तो फिर मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँगा। ठीक है रोशनी? ओके, तो हमारा जो इस कोर्स का मेन फ़ोकस होगा वो होगा सी शार्प के ऊपर क्योंकि मैं खुद मेनली जो मेरा काम होता है वो सी शार्प के ऊपर है, तो उसको फ़ोकस करेंगे। जो ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है प्रोग्रामिंग के लिए तो ज़रूरी नहीं है कि हम सी शार्प की अगर बात करें तो आप सिर्फ़ सी शार्प सीख के सिर्फ़ सी शार्प तक ही महदूद रहेंगे या सिर्फ़ आप लिमिट हो जाएँगे कि सी शार्प के ऊपर ही। तो प्रोग्रामिंग जब आप सीख लेते हैं तो प्रोग्रामिंग के बाद आप आहिस्ता-आहिस्ता आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं और डिफरेंट जो आपकी लैंग्वेजेज़ हैं आप उनको भी सीख सकते हैं। तो हम सिर्फ़ प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं और प्रोग्रामिंग में अभी हम कंसीडर कर रहे हैं सी शार्प को एज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन भी आजकल मार्केट में बहुत इन है और पाइथन पे भी आप शिफ्ट हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सी शार्प पे ही कंटिन्यू रहें। तो यहाँ से हमें जस्ट एक आइडिया हो जाएगा और आप लोगों को भी एक आइडिया हो जाएगा कि प्रोग्रामिंग की फ़ील्ड में किस तरीके से आप सीख सकते हैं। और ये कोर्स क्योंकि फ्री है तो ऑब्वियसली ईज़ी आप इस आपके लिए ईज़ी रहेगा कि विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप जो है वो लर्न कर सकें। ठीक है, तो सी शार्प एज़ अ प्रोग्रामिंग लेके चलेंगे और यही प्रोग्रामिंग आपको जावास्क्रिप्ट में भी आगे यूज़ करने में आसानी होगी। सी शार्प के बाद हम सी शार्प के पैरेलल में हम स्टार्ट करेंगे वेब डिज़ाइनिंग। ये 2 कोर्सेज़ होंगे जो हमारे पैरेलल चल रहे होंगे। ठीक है, सी शार्प पे हम प्रोग्रामिंग सीख रहे होंगे और वेबसाइट डिज़ाइनिंग हम एचटीएमएल, सीएसएस के साथ लेके चल रहे होंगे ताकि हमें प्रोग्रामिंग भी सीखने को मिलेगी और उसके साथ-साथ हम वेबसाइट भी बेसिक लेवल की वेबसाइट भी डिज़ाइन कर रहे होंगे। स्टार्टिंग जो हमारा पॉइंट है वो सी शार्प है और मीनव्हाइल मिड के अंदर हमारा जैसे ये कोर्स प्रोग्रेस करता रहेगा, इसके साथ-साथ ही हम जो है वो एचटीएमएल, सीएसएस वाला कोर्स या वेब डिज़ाइनिंग का जो कोर्स है इसको भी इनकॉर्पोरेट करा देंगे। ठीक है, जब ये दोनों कोर्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, तो फिर हम आएँगे आगे की तरफ, यानी कि हम उससे एक स्टेप आगे की तरफ जाएँगे और वेब एप्लीकेशंस बनाने की तरफ जाएँगे। तो वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए जो मेरे पास फ्रेमवर्क मैं यूज़ करूँगा वो है ASP.NET MVC अगेन ये माइक्रोसॉफ्ट का ही है, तो हम इसको लेके आ रहे होंगे। फिर इसके साथ-साथ हमें जब हम वेब एप्लीकेशन बना रहे होंगे तो हमें डेटा को स्टोर करने के लिए कोई जगह चाहिए होगी, तो वहाँ पे हमारे पास यूज़ होगा डेटाबेस। तो वहाँ पे हम यूज़ कर रहे होंगे डेटाबेस और
डेटाबेस में हम यूज़ कर रहे होंगे एसक्यूएल का माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर। तो ये हमारे पास ये 4 कोर्स तकरीबन बनेंगे और इन चारों कोर्सेज़ में आपके पास जो है वो एक स्टार्ट टू एंड आप वेब एप्लीकेशन बना सकेंगे जब आपका ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा विद डेटाबेस पीछे रखते हुए और उसकी फ्रंट एंड जो है वो आप वेब के ऊपर रखते हुए बना सकेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा कोर्स की एक आउटलाइन हो गई। तो बात स्टार्ट करते हैं हम प्रोग्रामिंग से। तो प्रोग्राम बेसिकली होता क्या है? ठीक है, यहाँ पे मैं आपसे थोड़ी-सी सजेशन लूँगा, आप मैसेज पे मुझे बता सकते हैं या अगर आपके पास माइक है तो आप माइक को अनम्यूट करें और बता सकते हैं कि भई व्हाट इज़ प्रोग्राम? आप क्या समझते हैं कि एक प्रोग्राम क्या होता है? या कंप्यूटर के अंदर हम प्रोग्राम की बात करते हैं तो प्रोग्राम क्या होता है? ठीक है, मीनवाइल ये भी बता सकते हैं आप लोग कि आप लोग अभी ज़्यादातर लोग मेरे ख़्याल से मोबाइल के ऊपर हैं, ठीक है? तो आप मेंशन ज़रूर कीजिए मैसेज के अंदर कि आपके पास जो है वो अभी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या वो यूज़ कर रहे हैं और प्रोग्राम क्या है? अभी सवाल ये है कि प्रोग्राम क्या है? ठीक है, मैंने आंसर इसका कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आप क्या समझते हैं? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। जी, मेरे ख्याल वरहम से सर प्रोग्राम जो जो भी कंप्यूटर के सारे फंक्शन है, जैसे कि कंप्यूटर कोई भी एक एप्लीकेशन पर चलता है तो वो सारा प्रोग्राम की वजह से चलता है। ओके, ठीक है जी। इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता। नहीं, नहीं, सही है, ठीक है, जो भी आपका पॉइंट है, जो आपको समझ आता है, आप उसको इनपुट दे सकते हैं। बाकी लोग प्रोग्राम क्या समझते हैं? आपके प्रोग्राम क्या है? क्योंकि हम प्रोग्रामिंग सीखने के लिए ही आए हैं ना इस कोर्स में। ओके जी, मोबाइल के ऊपर। प्रोग्राम बेसिकली इंस्टॉल जी, जी, हारिस, आवाज़ नहीं करने आ में 2 वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है 3 + 4 आवाज़ आ रिपीट रही है सर? हारिस रिपीट कीजिएगा। आवाज़ आ रही है? जी, जी, अभी आ रही है। हारिस की आवाज़ ब्रेक हो गई। हारिस आप कमेंट में बता सकते हैं, मतलब चैट में बता सकते हैं, मैसेज में। बाकी लोग भी चैट में बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस, वो तो ऑब्वियसली मैंने भी लिखा हुआ है। इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, ये बेसिक डेफिनिशंस हम बचपन से पढ़ते आए हैं अपने टेक्स्ट बुक के अंदर। इंस्ट्रक्शन परफॉर्म टू अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है जी। और कोई रह गया जो बताना चाहेगा? इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताना है प्रोग्राम, बताता है प्रोग्राम। ओके जी, ओके जी, ठीक है जी। तो आप लोग सब अपनी-अपनी जगह पे सही हैं, ठीक है। बेसिकली प्रोग्राम होता क्या है? ठीक है, प्रोग्राम हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं स्टार्ट टू एंड तक, ठीक है? स्टार्ट टू एंड तक की इंस्ट्रक्शंस किस तरीके से कि हम बताते हैं कि भाई हमारा जो प्रोग्राम है कि स्टार्ट कैसे होगा? तो स्टार्ट होने के बाद वो करेगा क्या? फर्स्ट स्टेप क्या होगा? सेकंड स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप क्या होगा? एंड सो ऑन, जितने भी स्टेप्स हैं वो परफॉर्म होंगे और एक वक़्त आएगा कि वो सारे स्टेप कंप्लीट हो जाएँगे और उसके बाद प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस ही प्रोग्राम होता है जहाँ पे एक स्टार्ट टू एंड तक की इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, किस तरीके से प्रोग्राम क्या करेगा। अब वो इनपुट भी ले सकता है, इनपुट को प्रोसेस भी कर सकता है, रूल्स भी लगा सकता है और उसके बाद जो उसको टास्क हम दे रहे होंगे या हम प्रोग्राम कर रहे होंगे, वो सब परफ़ॉर्म करके एक वक़्त आएगा कि वो एंड हो जाएगा। ठीक है? ये अलग-अलग भी हो सकता है और पैरेलल भी हो सकता है। तो डिफरेंट जगहों पे हमें डिफरेंट तरीके की इसकी डेफिनेशंस भी देखने को मिल सकती हैं। ठीक है? इंटरनेट का दौर है, विकिपीडिया पे भी जा सकते हैं हम, गूगल पे भी जा सकते हैं। आजकल चैट जीपीटी बहुत इन है मार्केट में, चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं आप जाके कि व्हाट इज़ प्रोग्राम? तो वो आपको कुछ इसी तरीके की डेफिनेशंस देगा। मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारा जो है वो थ्योरी को रटना नहीं है, वो ऑलरेडी हम बुक्स में पढ़ के आ रहे होते हैं। तो वहाँ से भी हमें वो रटी-रटाई चीज़ें मिल रही होती हैं। तो हमें बेसिक समझना है, ठीक है? इस कोर्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो है समझना, ठीक है? कि हम उसको जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी हम लिख रहे हैं, वो हमें समझ आए और हम उसकी बिहाफ़ पे कुछ ना कुछ डिसीज़न ले सकें और खुद से कुछ प्रोग्राम कर सकें, ठीक है जी? तो प्रोग्राम क्या है? स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस जो कि स्टार्ट टू एंड तक होंगी। ये पैरेलल भी हो सकती हैं, एक के बाद एक भी हो सकती हैं, एक प्रोग्राम खत्म होगा, दूसरा भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें चल सकती हैं। ठीक है जी। इसके अलावा अगर किसी का सवाल के प्रोग्राम के हवाले से और कुछ क्या समझ में आया, आपको क्या लगता है प्रोग्राम क्या होगा? तो आप बता सकते हैं। आगे चलते हैं। ठीक है जी, तो अगला हमारे पास जो कोर्स आउटलाइन होगा इसका, वो क्या होगा? ठीक है, सी शार्प में हमारा सी शार्प में फ़ोकस कर रहा हूँ एज़ अ लैंग्वेज, ठीक है? वो क्यों कर रहा हूँ, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। लेकिन इस कोर्स में हम ये पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ें। अब ये अभी थोड़ा-सा देखने में अजीब-सा लग रहा होगा या डरावना लग रहा होगा, तो ख़ैर है, इसको हम साथ साथ के साथ आगे भी चलते जाएँगे, तो इसको देखते जाएँगे। ये सिर्फ़ अभी फ़िलहाल देखने के लिए है, जब हम
आगे चलेंगे तो ये सारी चीज़ें खुद ब खुद कुछ इसी ऑर्डर में हो रही होंगी, कुछ आगे पीछे होके ये चीज़ें इसी सीक्वेंस में चल रही होंगी। ठीक है, अगेन दोबारा से मैं रिमाइंड कर दूँ कि ये बिल्कुल बेसिक से होगा, यानी हमें अभी तक प्रोग्राम का नहीं पता कि प्रोग्रामिंग होती क्या है। ठीक है, तो सी शार्प, सी हैश लिखते हैं इसको, और इसको जो प्रोनाउंस किया जाता है या इसको पढ़ा जाता है वो पढ़ा जाता है सी शार्प, और ये माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस की थी अराउंड 2001 में। ठीक है, इनके क्रिएटर का नाम मेरे ज़हन से निकल गया है, खैर तो वो आपको गूगल करने से मिल जाएगा। तो सी शार्प माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस की 2000 में विद डॉट नेट फ्रेमवर्क। ठीक है, डॉट नेट फ्रेमवर्क भी क्या है ये भी हम आहिस्ता-आहिस्ता आगे सीखते जाएँगे, या मैं आपको आर्टिकल दे दूँगा, आप उसमें से भी इसको पढ़ सकते हैं, या फिर हम डिस्कशन में इसको कवर कर रहे होंगे। अच्छा जी, तो सी शार्प को ही क्यों मैंने सेलेक्ट किया? ठीक है, अब ये चीज़ें किस तरीके से हैं कि ईज़ी सिंटैक्स, सिंटैक्स क्या होता है? पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। सिंटैक्स होता है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लिखते किस तरीके से। ठीक है, कंप्यूटर जो इंस्ट्रक्शन समझता है, वो तो हम नॉर्मली पढ़ते हुए आते हैं कि भई वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 1-0 की लैंग्वेज समझता है। तो ठीक है, कंप्यूटर 1-0 की लैंग्वेज समझता है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई लिख रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम 1-0 नहीं लिख रहे होते। वहाँ पे हम जो है वो लैंग्वेज को यूज़ करते हुए उसके लिखने का एक तरीक़ेकार होता है, और उसको हम उसी तरीक़ेकार के हिसाब से लिख रहे होते हैं। अगर हम उसके अलावा लिखेंगे या कुछ भी लिख देंगे, अगर मैं उर्दू लिख दूँ या मैं हिंदी लिख दूँ, तो उस सूरत में क्या होगा, उसको समझ में नहीं आएगा कंप्यूटर को कि भई आप क्या लिख रहे हो। तो जो लैंग्वेज हम प्रोग्रामिंग की यूज़ कर रहे होते हैं, उसको यूज़ करने के लिए हमारे पास एक गिवन तरीक़ेकार होता है, उसे उस लैंग्वेज का सिंटैक्स कहा जाता है। ठीक है, और सी शार्प का सिंटैक्स बहुत आसान है और बहुत सारी लैंग्वेजेस से फ़ैमिलियर है। तो अगर आप सी शार्प सीखते हैं, तो आप समझ लें कि आप दूसरी लैंग्वेजेस के सिंटैक्स भी आपको कुछ हद तक अराउंड 50 टू 60% तक एग्ज़ैक्टली सेम हो जाते हैं, तो वो आपको समझ आना शुरू हो जाता है। तो एक तो ईज़ी सिंटैक्स है, और इसके जो सिंटैक्स भी इस तरीके से है कि आपको ज़्यादा मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो हम इसके लिए टूल यूज़ कर रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं आईडीई, इंटरैक्टिव डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो वहाँ पे जो है वो हमें बहुत हेल्प कर रहा होता है इसको लिखने के लिए, यानी जो भी लैंग्वेज हम उस पे यूज़ कर रहे होंगे, सी शार्प को हम यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें वो जो टूल है जिसके ज़रिए हम सी शार्प लिख रहे होते हैं, तो वो हमें आसानी पैदा करने के लिए बता देता है कि आप जो है वो किस तरीके से इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो हमें याद करने की भी बाज़ों का ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा जी, और सी शार्प विदिन अ सिंगल लैंग्वेज हम क्या-क्या कर सकते हैं? तो हम इसके ज़रिए क्रिएट कर सकते हैं कंसोल ऐप। कंसोल ऐप क्या होती है? तो कंसोल क्या होता है? कंसोल जस्ट लाइक कि आप लोगों ने देखा होगा कि कंप्यूटर के अंदर या पुराने ज़माने में आपने ब्लैक एंड व्हाइट जगह थी और वहाँ पे आप कुछ कोड लिखते थे, जिसकी एक बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल डॉस है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, या अगर लिनक्स वाले जो लोग हैं, वो यूज़ करते हैं टर्मिनल। तो एक ब्लैक रंग की विंडो होती है, वहाँ पे आप कीबोर्ड की मदद से कुछ टाइप करते हैं, या मूवीज़ वगैरह में भी हम देखते हैं कि हैकर्स वगैरह ब्लैक कलर की स्क्रीन आ रही होती है और कुछ टाइप कर रहे होते हैं। तो उस तरीके की जो एप्लीकेशंस होती हैं, वो अगर आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आप कंसोल एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन इसलिए भी क्रिएट की जाती हैं, जहाँ पे यूज़र का इनपुट हमारे लिए मैटर नहीं करता। हारिस का मैसेज आया है कि इंटरप्शन है वॉइस में। हारिस, ये रिकॉर्ड हो रही है, तो मैं आपको ग्रुप पे इसकी रिकॉर्डिंग भी दे दूँगा। ठीक है? अगर कोई चीज़ मिस हो जाती है, तो मैं दोबारा रिपीट करने जाऊँगा, तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, तो हम बात कर रहे थे कंसोल ऐप की। तो कंसोल ऐप वहाँ पे क्रिएट होती है, जहाँ पे यूज़र का इनपुट बहुत मिनिमम रिक्वायर्ड होता है, यानी कि वो टाइप करके दे दे, येस नो में दे दे, या 1-2 की प्रेस से दे दे, तो जहाँ पे इनपुट बहुत कम रिक्वायर्ड होगा, इंटरैक्टिव नहीं होता है ये, लेकिन बेसिकली सीखने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं कंसोल ऐप। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास वेब ऐप होती है, वेब एप्लीकेशंस, ठीक है? जस्ट लाइक कि हम बात करते हैं कंप्यूटर में हम फेसबुक चलाते हैं, तो ब्राउज़र के अंदर जो फेसबुक चल रहा होता है, वो एक वेब ऐप है, यानी कि कोई भी आप वेबसाइट्स की बात कर लें, जहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा होता है, वो वेब एप्लीकेशन की ही एग्ज़ाम्पल है। फिर इसके अलावा हमारे पास आती हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो आपके कंप्यूटर पे नॉर्मली चल रही होती हैं, हम लोग ज़्यादातर विंडोज़ यूज़ कर रहे होते हैं, तो विंडोज़ में हम कहते हैं कि मीडिया प्लेयर हो गया, नोटपैड हो गया, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, तो ये सारी डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हैं जो कि कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे चल रही होती है। तो वहाँ पे वो भी हम इस सी शार्प के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। सी शार्प के थ्रू इवन आप गेम भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। गेम का भी माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट करता है एक फ्रेमवर्क को, तो वहाँ पे भी आप सी शार्प लिख के, यानी कि यही लैंग्वेज जो आप सीखेंगे इस कोर्स में, उसके ज़रिए अगर आप गेम डेवलपमेंट भी करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप इस लैंग्वेज के बिहाफ़ पे गेम भी क्रिएट कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशंस, यानी कि मोबाइल के लिए भी आप एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप सी शार्प को यूज़ कर सकते हैं और सी शार्प को लिखते हुए मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं। फिर आजकल की जो बहुत फैंसी टर्म्स है एआई और मशीन लर्निंग, तो वहाँ पे भी
आप सी शार्प लिख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का एक फ्रेमवर्क है ML.NET, वो भी मशीन लर्निंग को सपोर्ट करता है। तो एआई और मशीन लर्निंग के लिए भी आप सी शार्प लिख सकते हैं। तो ये एक ही लैंग्वेज बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म को टारगेट कर रही होती है और इसकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ों पे काम भी कर सकते हैं। ठीक है? तो इसलिए मैंने सी शार्प को सिलेक्ट किया और इसका एक मेन रीज़न जो सी शार्प को सिलेक्ट करने का है, वो यही है क्योंकि मैं खुद सी शार्प पे अराउंड पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ। तो मेन रीज़न ये है कि मेरा हैंड्स ऑन ज़्यादा इसके अंदर है, तो मैं इसको प्रेफ़र कर रहा हूँ, ताकि हमारी लर्निंग जो है प्रोग्रामिंग सीखने में, वो आसान हो सके। ओके जी, तो यहाँ तक तो हमारा था कि हम लैंग्वेज सीखेंगे और सी शार्प को सीखेंगे और हमारे ये फ्रेमवर्क होगा। डिजिटल क्रिएटर का मेरे पास जो है वो क्वेश्चन आया हुआ है कि एमवीसी फ्रेमवर्क पर हम काम करेंगे, तो जैसे-जैसे हमारा कोर्स प्रोग्रेस करेगा, हम आगे चल के एमवीसी पे भी काम करेंगे डेफ़िनिटली। ओके जी। अच्छा जी, तो हमारी क्लासेस कैसे होंगी? ठीक है, आज तो हम टाइम निकाल के बैठ गए, लेकिन रोज़-रोज़ तो ऐसा नहीं हो पाएगा कि सारे लोग गैदर हो सकें। अभी भी अराउंड मेरे पास 40 प्लस लोगों के फॉर्म्स थे और अभी हम बैठे हैं तो अराउंड 10-11 लोग ही अवेलेबल हैं यहाँ पे, ठीक है? बाकी लोग जॉइन नहीं कर सके, कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई बिज़ी हो सकता है, इवन लाइट का भी इश्यू चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये भी हो सकता है। तो डिफरेंट चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम इसको जॉइन नहीं कर सकेंगे, ठीक है? तो इसके लिए जो मैंने सेटअप किया है वो ये है कि हम अपने हिसाब से सीखेंगे, ठीक है? कि हमें अपने हिसाब से किस तरीके से सीखना है, जब हमारे पास टाइम होगा, हम उसको देख लेंगे। तो उसके लिए बनाया गया है हमारा यूट्यूब चैनल, तो वहाँ पे हमारी प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी सी शार्प की और वहाँ पे आपके पास वीडियो सीक्वेंस के अंदर हैं, यानी कि जिस तरीके से मुझे सिखानी है आपको, उस तरीके से मैंने उनको सीक्वेंस में प्लेस किया हुआ है। तो वहाँ पे आप जाएँगे, लिंक मैं आपके इसी जो ग्रुप का व्हाट्सएप है उसके ऊपर मैं डाल दूँगा, तो वहाँ से आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आप जाके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और जो है वो वीडियो को देख सकते हैं। एक वीडियो आप देखेंगे, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करेंगे। उसमें जो चीज़ें हैं उसको आप अच्छे तरीके से समझेंगे। आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वहीं वीडियो के कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं क्योंकि अभी वो वीडियो सीरीज़ चल रही है, यानी कि मैं उसको बना भी रहा हूँ साथ के साथ। तो वहाँ पे आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा या हम अपने जो ये चैट हमारा होगा, इसके अंदर या हमारा ऑनलाइन नेक्स्ट सेशन होगा, तो हम उसपे भी देख सकते हैं। ठीक है? तो मेन जो पॉइंट होगा वो ये होगा कि हमने वीडियो देखनी है और वीडियो में जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, उसको हमने सुनना है। अगर वो स्किप हो जाता है तो वीडियो पे आपके पास एक ऑप्शन ये भी होगा कि आप उसको दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है? तो दोबारा देख के आप उस कॉन्सेप्ट को गेट कर सकते हैं। अब उसके आपके लिए आपके पास मोबाइल है, मोबाइल पे देख सकते हैं, लैपटॉप है, लैपटॉप पे देख सकते हैं, इवन घर में टीवी है, तो घर में टीवी में भी आजकल यूट्यूब चलता है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो वो जहाँ पे भी आपको ईज़ी लगे, वहाँ पे आप उस वीडियो को देखें, एक रजिस्टर मेंटेन करें, आपको जो कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, उसको आप वहाँ पे नोट करें और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है, तो वहीं उसी रजिस्टर में लिख लें, ठीक है? फिर ताकि आपको याद रहेगा कि क्वेश्चन आपका क्या है या आपको क्या प्रॉब्लम आई है और वो फिर हम ग्रुप डिस्कशन का एक ग्रुप बना के वहाँ पे भी उसको देख सकते हैं। ठीक है? जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वीडियो देखने के बाद वो होगी उसकी प्रैक्टिस। सिर्फ़ वीडियो नहीं देखना, वीडियो देखने से आप कुछ भी नहीं सीखेंगे, अनटिल अनलेस जब तक आप उसको अपने हाथ से लिखेंगे नहीं। तो जो चीज़ भी वीडियो में दिखाई जा रही है, उसको आप एग्ज़ैक्टली टाइप करें और उसको समझें, ठीक है? जब आप टाइप करेंगे, असल प्रोग्रामिंग तभी शुरू होगी। तो उसकी आपने प्रैक्टिस लाज़मी करनी है, ठीक है? आपको टास्क वग़ैरह जो है वो ग्रुप पे दी जा सकती हैं, ठीक है? या वीडियो के अंदर ही बताया जा रहा होगा कि ये टास्क है आपके लिए, आप इसको परफ़ॉर्म करें। तो उसको एक दफ़ा परफ़ॉर्म कीजिए और ग्रुप पे या आपको जो भी प्लेटफ़ॉर्म मैं बनाऊँगा, उस पे आपको वो दे दिया जाएगा, उस पे आप उसको सबमिट कीजिए, ताकि हमारे पास एक असेसमेंट भी चलती रहे कि आपकी लर्निंग क्या हो रही है। ठीक है जी, आपके पास एक टास्क होगा कि आप जो है वो प्रोजेक्ट्स के बारे में, स्मॉल आइडियाज़ के बारे में, ठीक है? जो आपने प्रोग्रामिंग सीखी है, उसके बिहाफ़ पे आप कोई एक अज़्यूम करें कि आपके पास एक प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट के ऊपर जो आपने सीखा है, उसको इम्प्लीमेंट करें, ठीक है? जहाँ तक भी सीखा है, उस हद तक तो इम्प्लीमेंट करके देखें कि आपके पास रिज़ल्ट क्या आता है, ताकि आपका जो है वो ब्रेन चलना शुरू हो कि आप रियल वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल में किस तरीके से काम कर सकें, ठीक है? जो भी अगर मेरे पास कोई आइडिया आएगा या हमारे ग्रुप में किसी के पास आइडिया आएगा, तो हम वो डिस्कशन ग्रुप में डाल देंगे और वहाँ से हम उसको लेके चलेंगे। ठीक है, एक डिस्कशन ग्रुप मैं क्रिएट कर दूँगा जहाँ पे हम आपस में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं क्योंकि ये तो अनाउंसमेंट ग्रुप अभी क्रिएट हुआ है। तो वहाँ पे मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगा। अब आप लोग जिस तरीके से उसको जॉइन करना चाहें, आप जॉइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो हमारा मेन है, इस पे आप देख सकते हैं। ठीक है? मेरा फ़ेसबुक का जो लिंक है, वो भी नीचे आ रहा है। आप यहाँ पे भी आके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो दोनों सूरतों में आपको जो है वो क्वेश्चन्स का जो आपका होगा वो आंसर मिल जाएगा। इवन मैं अगर आपके सपोर्ट के लिए एक बंदा भी डिप्यूट कर दूँगा जो आपके क्वेश्चन्स को आंसर कर सकता होगा, कर लेगा, नहीं तो फिर मैं उसको देख रहा हूँगा। ठीक है? वीकली या 15 दिन के अंदर हम एक सेशन ऑनलाइन किया करेंगे जहाँ पे आपके जो भी क्वेश्चन्स होंगे, उनको हम लाइव आके उसको आंसर कर रहे होंगे।
ठीक है? तो कॉन्फिडेंट रहना है इस कोर्स के लिए और हमें जो है स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और प्रैक्टिस लाज़मी होगी। ठीक है? ये चीज़ें होंगी हमारी इस कोर्स के हवाले से कि ये कोर्स इस तरीके से हम प्रोग्रेस करेंगे। क्या-क्या प्रोग्रेस होगा, वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हमारे पास ये 4 चीज़ें हैं जिनको हम फ़ोकस कर रहे होंगे कि सी शार्प प्रोग्रामिंग और वेब डिज़ाइनिंग। ठीक है? इसकी रिकॉर्डिंग्स मैंने अभी स्टार्ट नहीं की हैं, तो इसकी भी रिकॉर्डिंग्स जल्द स्टार्ट हो जाएँगी और इसको भी हम फिर देख रहे होंगे। ठीक है? ASP.NET जो पूछ रहे थे डिजिटल क्रिएटर, तो MVC के अंदर हम जो है वो ASP.NEट को कवर कर रहे होंगे। ठीक है जी, आपके क्वेश्चंस और आपके फीडबैक अब आप पूछ सकते हैं जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, इस कोर्स से रिलेटेड आपको क्या समझ आया अभी तक कि हम इसको किस तरीके से लेके चलेंगे या अगर आपको कोई सवाल है। ठीक है दिनेश, हमारे पास जो है वो व्हाट्सएप का ग्रुप अवेलेबल होगा, वहाँ पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो वहाँ पे डिस्कशंस ऑलरेडी चल रही होंगी। ठीक है, जो ग्रुप होगा, उसका जो मेन पर्पज़ है वो ये नहीं है कि सिर्फ़ मैं ही आंसर दूँगा, आप लोगों में से जिसको भी आंसर पता होगा, वो दे सकता है, मोस्ट वेलकम। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हम मेरा ही वेट कर रहे हो कि अगर मैं कहीं बिज़ी हो गया, मैं आंसर नहीं दे पाया, तो ऐसा नहीं चलेगा। जो भी जिसको भी आंसर आता है, वो उसको आंसर पोस्ट कर सकता है। ठीक है, आंसर आता है तो आप उसको ज़रूर मेक श्योर करें। सर्टिफ़िकेट पहले कोर्स खत्म करते हैं, फिर देखते हैं सर्टिफ़िकेट का क्या किया जाता है। ठीक है, जो मेन अभी पर्पज़ है वो ये है, कि हम जो है वो इसको कर लें। ठीक है, अगर यूट्यूब आपके पास अवेलेबल है, तो मैं लिंक आपको शेयर कर देता हूँ अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे, वरना ये आपके पास स्क्रीन पे भी लिखा हुआ आ रहा है, आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, या मैं यहीं पे डाल देता हूँ, मैसेज में ही डाल देता हूँ। YOU ठीक है, क्वेश्चंस का वेट कर रहा हूँ मैं आपके कि क्वेश्चंस आपके हैं, तो फिर हम इस सेशन को एंड की तरफ लेके जाते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप अभी पूछ सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो हमारा सेशन है अभी ऑनलाइन, ये अवेलेबल है और फ्री है, तो आप जितने भी अपने फ्रेंड्स हैं आपके जिनको लगता है कि उनको प्रोग्रामिंग का शौक है या प्रोग्रामिंग की तरफ वो आना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उस पे भी वो आ सकते हैं। कोर्स ये ऑनलाइन है और क्योंकि रिकॉर्डेड के फॉर्मेट में है, तो ये ऑलमोस्ट चलता रहेगा। कोशिश ये करेंगे कि अराउंड 2 मंथ्स का वैसे नॉर्मली मैं ये जब पेमेंट पे कोर्स करा रहा था, तो अराउंड 2 मंथ्स में लेता था एक कोर्स के लिए। तो टारगेट यही होगा अराउंड कि हमारे पास एक कोर्स जो है वो अगर हम 2 कोर्स लगातार कर रहे हैं, तो 4 महीने का तकरीबन हमारा ये 4 महीने तक तो चलेगा। ठीक है, 4 मंथ्स हमें ये चारों कोर्सेज़ अगर हम लग के करते हैं, तो अराउंड 4 मंथ्स तो कहीं नहीं गए। अब वो डिपेंड करता है टाइमिंग पे, अवेलेबिलिटी पे, तो उस हिसाब से ये चीज़ें चल रही होंगी। सी शार्प के बाद हम विंडोज़ फ़ॉर्म पे हम कंसोल से स्टार्ट करेंगे, कंसोल के बाद हम विंडोज़ फ़ॉर्म पे आएँगे और फिर जब हम वेब एप्लीकेशन पे जाएँगे, तो ऑब्वियसली वेब एप्लीकेशन पे हम ASP.NET पे ही जाएँगे। तो इस तरीके से ही चलेंगे। ठीक है ना? मेरे पास जो आउटलाइन थी, वो यहाँ थी ना। ठीक है, ये मेरे पास आउटलाइन थी, तो हम इसको इस तरीके से लेके चल रहे होंगे कि हम थोड़ा-सा .NET को भी देखेंगे, विजुअल स्टूडियो की आईडी को भी देखेंगे, फिर प्रोग्राम किस तरीके से लिखना है, स्टार्ट क्या होगा, कंसोल एप्लीकेशन क्या होगी, पहला प्रोग्राम क्या होगा। ये आप जो वीडियो सीरीज़ है, उसको आप जॉइन कर लीजिए, उस पे ऑलरेडी तकरीबन मैं 8 वीडियो डाल चुका हूँ, तो वहाँ तक आपको ये चीज़ें कुछ ना कुछ मिल जाएँगी। नाफ़ी नाज़ पूछ सकती हैं आप क्वेश्चन। ठीक है, चैट पे पूछ सकते हैं, माइक पे भी आप खोल के पूछ सकते हैं। होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी कि किस तरीके से हमने इसने अपने इस कोर्स को लेके चलना है, किस तरीके से ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, फैंसी टर्म्स होंगी, शुरू में देख के अजीब-सा लगता है कि भई ये चीज़ हम देख रहे हैं, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, क्या चीज़ है। स्टेप बाय स्टेप जब चीज़ें लेके चलेंगे तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें इतनी मुश्किल है नहीं जितनी लगती हैं। ठीक है ना? प्रोग्रामिंग लगता है कि बहुत मुश्किल चीज़ है, जबकि बहुत मज़े की चीज़ है। और एक चीज़ याद रखिएगा स्टार्टिंग में जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, तो ये मेक श्योर कीजिएगा कि आपके सर में दर्द होना शुरू होगा, ठीक है? और वो सर में दर्द होना ही इस चीज़ की अलामत होगा कि आप जो है वो सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है? अगर आपका सर में दर्द नहीं हो रहा और आप क्विट कर जाते हैं फ़ौरन ही, यानी आप प्रोग्रामिंग को थोड़ा-सा अपने सर में दर्द नहीं करने दे रहे, तो वहाँ पे आपके लिए जो है ये मसला क्रिएट होगा कि आपको लगेगा कि वाक़ई प्रोग्रामिंग बहुत मुश्किल है। लेकिन जब तक आप उस पे अमल नहीं करेंगे, आपके वो सर में दर्द नहीं करेगा, आप उस पेन को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसके आगे खड़े नहीं हो जाएँगे पेन के ऊपर, तो जब तक ये चीज़ें थोड़ा-सा आपको मुश्किल लगती रहेंगी। वन्स वो चीज़ निकल गई तो आपको लगेगा कि हाँ, बहुत मुश्किल चीज़ थी लेकिन मैंने सीख ली। ठीक है? बाज़ औक़ात एज़ अ प्रोग्रामिंग के करियर में जब मैंने स्टार्ट किया था, तो हमारे पास भी ऐसा ही होता था कि हम एक चीज़ में फँसते थे अराउंड 1 दिन लग गया, 2 दिन लग गए, 3 दिन लग गए, तो वो
2-3 घंटे के बाद ही सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो अगर आप एक चीज़ में फँसे हुए हो और उसमें अराउंड 2 दिन लग गए, 3 दिन लग गए, तो ऑब्वियसली वो इरिटेट करता है। लेकिन जब वो हो जाती है वो चीज़, तो फिर आपको लगता है कि हाँ, ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी लेकिन हो गई। ठीक है? तो ये मुश्किल टर्म्स होती हैं, मुश्किलात आती हैं और चीज़ें बनती हैं, ऑब्वियसली ऐसी बनती हैं। ठीक है? बड़ी-बड़ी चीज़ें अगर आपको बनानी है तो छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। ओके जी, सही है, कोई क्वेश्चंस और नहीं है? तो एंड करें इस सेशन को। नेक्स्ट सेशंस के लिए मैं ग्रुप पे फिर आपको जो है वो इंस्ट्रक्शंस देता रहूँगा और जो है वो ये जो हमारी वीडियो रिकॉर्ड हुई है ये वाली, ये भी मैं ग्रुप पे डाल दूँगा। व्हाट्स उस पे यूट्यूब पे डाल दूँगा तो वहाँ से भी आपको रिकैप हो जाएगा कि हमने क्या बातें की हैं। ठीक है? कोई फीडबैक, कोई कमेंट नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप लोगों को आवाज़ भी आ रही है मेरी कि नहीं आ रही? ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू जॉइन करने के लिए और फिर जो है मिलते हैं आपसे यूट्यूब की वीडियोज़ में, ठीक है? उस पे जाके आप वीडियोज़ को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? ज़्यादा वीडियोज़ एक साथ नहीं देखिएगा, ओवर हो जाएगा। कोशिश करें कि एक दिन में एक वीडियो देखें और उसको समझने की कोशिश करें। मेन कॉन्सेप्ट सिर्फ़ वीडियो देखना नहीं है, समझना है, ठीक है? ज़ीशान लिंक जो है वो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब का यहाँ शेयर किया है, मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ, तो आप वहाँ पे उसको जाके चैनल को जो है वो देख सकते हैं, ठीक है? उसमें पूरी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है और वो मैं प्लेलिस्ट का लिंक भी डाल दूँगा, तो वहाँ से ये चीज़ें चलना शुरू हो जाएँगी। ओके जी, टेक केयर और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।